आज प्रश्नावली आप लोग को 8.1 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक ना। प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक बात जानते हैं क्या, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। चलिए देखते हैं। देखें रोशन जी, चलिए देखिए त्रिभुज, हम दो त्रिभुज बना रहे हैं। कितने त्रिभुज बना रहे हैं? दो त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं ना। त्रिकोणमिति में जितना भी त्रिभुज यूज होगा, जितना भी त्रिभुज आएगा उसमें एक कोण जो है समकोण होगा। कहने का मतलब 90 डिग्री होगा। बोलते हैं सर जी समकोण त्रिभुज 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। इसे बताइए 90 डिग्री कोण कौन होगा? सर जी जो एकदम लंबवत खड़ा होगा ना, लंबवत, उसको बोलेंगे समकोण 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए कौन है, यही ना है लंबवत, इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो गया ना। समकोण के सामने वाली भुजा क्या बोले हम? समकोण के सामने वाली भुजा वो क्या बोलेंगे? सर जी इसको बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे इसको? कर्ण। कर्ण बोलेंगे ना जी। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे कर्ण इंग्लिश में? हाइपोटेनियस। इसको है ना एस से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? एस से। अब देखिए कर्ण जिस पर खड़ा रहेगा, कर्ण जिस भुजा पर खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे उसको? आधार। समझ रहे ना? इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर हो गया आपका आधार, हो गया ना आधार। इसको क्या बोलेंगे? बेस। ठीक, आधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। यदि आपको यहाँ पर देखिए, अगर इस नियम से नहीं समझे इसके लिए फिर हम दूसरा नियम देते हैं यहीं पर। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? यदि यहाँ पर हम थीटा देते हैं, थीटा दे दिए ना, थीटा दे दिए, थीटा जिस जहाँ पर थीटा रहेगा इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलेंगे इसको? थीटा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। जहां पर थीटा रहेगा वो दो भुजा को स्पर्श करेगा, दो भुजा को टच करेगा, करेगा ना। उसमें पहला एक भुजा होगा कर्ण और दूसरा भुजा होगा आधार। आपको हम दो नियम बताए आधार कर्ण और आधार पहचानने का, सुना है ना। फिर से बताते हैं, थीटा जहां पर रहेगा वो दो भुजा को टच करेगा, करेगा ना। दो भुजा को जब टच करेगा तो एक होगा कर्ण, एक होगा आपका आधार। समझ गए बात को? चलिए यहाँ तक। अब देखिए लंब। सर जी कर्ण आधार समझा दिए थे, वो लंब नहीं बचेगा क्योंकि तीनों को तो भुजा ही है। अगर ऐसे भी लंब नहीं पता चल रहा है, ऐसे के देखिए, देखिए किसको देख रहा है यहाँ से? सर जी इसको देख रहा है। थीटा जिसको देखेगा, थीटा जिसको देखेगा, थीटा के सामने सामने जो भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे? सर जी उसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? लंब। उसको क्या बोलेंगे? लंब। इंग्लिश में बाबू इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। समझ गए ना आप? यहाँ पर थीटा था, थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा जिसको देखेगा, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, ठीक ना, हो गया ना। उसके बाद समकोण वाले, समकोण जहाँ पर 90 डिग्री है, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए फिर थीटा जहाँ पर स्पर्श करता है, थीटा जहाँ पर स्पर्श करता है, थीटा के जो दो भुजा को टच करता है, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? चलिए इसमें देखिए, इसका नाम थे ए, इसका नाम थे बी, इसका नाम थे सी। यहाँ पर देखिए ए बी सी, ध्यान सुनिएगा, ए बी सी। यदि हम थीटा यहाँ पर दे रहे हैं, थीटा दे दिए, थीटा दे दिए, मान लीजिए हम दो भुजा क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो बताइए दो भुजा को थीटा टच कर रहा है, छू रहा है दो भुजा, तो एक भुजा क्या होगा, दूसरा भुजा क्या होगा? सर जी एक कर्ण होगा, दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा? आधार होगा कि लंब होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार। यहाँ पर देखिए बाहुबली जिसको बोलेंगे कर्ण, क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको एच बोलेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक ना। सर जी वो कर्ण बोल दिए, दूसरा क्या बच गया? लंब बचेगा। थीटा, थीटा जिसको देखेगा उसको बोलेंगे लंब। इसको देख रहा है, किसको देख रहा है? सर जी बीसी को देख रहा है, बीसी को। किसको देख रहा है? बीसी को। बीसी तो इसको न बोलेंगे बाबू लंब। नहीं समझ में आ रहा है? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आपको हम बोले थीटा दो भुजा को टच करता है, दो भुजा का स्पर्श करता है, तो एक कर्ण होता है, एक लंब होता, सॉरी एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आपका क्या? आधार। इसको बोलेंगे इंग्लिश में बेस। और थीटा जिसको देखता है उसको लंब बोलेंगे, इंग्लिश में उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। समझ में आया बात को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए एक यहाँ तक हो गया। अब एक सूत्र याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? यहाँ पर जो है एक सूत्र होता है
साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। समझ रहे ना। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ल। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी। अब बटे क्या होगा, एच। क्या होगा, पी बटे एच। लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है सभी, आधार बटे कर्ल, कहने का मतलब बी बटे एच, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है बताइए सर जी। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक सर जी। आप तीन ठो और है, तीन ठो और है ना, तीन ठो और है सर जी। कौन कौन है सर जी, इस सॉरी एक मिनट रुकिए, इसका हिंदी भी कर देते हैं। लंब का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर का लंब क्या हुआ, लंब बटे कर्ल हो गया ना। इसका क्या होगा बेटा, आधार बटे कर्ल। इसका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। कोई दिक्कत है क्या। अब चीज देखिए, एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जस्ट उल्टा होता है क्या। यहाँ पर देखिए क्या होगा, टेन है, टेन, टेन का हो जाएगा क्या, कोट। इसका क्या हो जाएगा बताइए तो, सेक। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोसेक। क्या होगा इसका, कोसेक। समझ गए ना, कोसेक हो जाएगा। लाल लाल स्क्रीन है, चलिए यहाँ पर देखिए। अब इसका लिख रहे हैं कोसेक का, सर जी इसको उल्टा दीजिए ना, पी बटे एच है, इसको लिखेंगे एच बटे पी। इसको क्या लिखेंगे, एच बटे बी। इसको क्या लिखेंगे, बी बटे पी लिखेंगे ना। कोई दिक्कत है क्या, क्या बोलेंगे इसको सर जी, इसको बोलेंगे कर्ण बटे लंब। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार। इसको क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब। यही सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक और है, कौन है, तो पाइथागोरस परिमेय। क्या है, पाइथागोरस परिमेय। इसमें एक ट्रिक भी होता है, पता है आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या बोले, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, यानी प्रसाद, हर हर बोल। ठीक ना, समझा क्या ना। उसके बाद यहाँ पर इसका क्या करेंगे उल्टा, यहाँ हो गया आपका, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा एक और होता है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई हिंदी याद रखिएगा, हिंदी, लाला आम लाया। कैसा आम लाया सर जी, काचा काचा आम। सुना क्या, हाँ, लाला आम लाया काचा काचा आम रोशन बाबू। ठीक ना, सुना गया। हाँ अलग जगह ये अच्छा लग रहा है आपको, ये लग रहा है आपके लिए यही अच्छा है क्या, रोशन याद करेगा ये। ठीक ना, लाला, लो से लाला, आम लाया, काचा काचा आम। सेट कर लीजिए आप। ठीक ना, उसके बाद इसका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आगे होता है पाइथागोरस परिमेय। आपको हम पाइथागोरस परिमेय के बारे में बता दिए थे, याद है कि नहीं, भूल गए। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या कहते हैं जानते हैं। पाइथागोरस परिमेय में कर्ण के स्क्वायर, बाकी दो भुजा, यानी कि कहने का मतलब लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए पाइथागोरस में बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। चलिए इंग्लिश में लिखते हैं, किसका होगा, एच के स्क्वायर बराबर बी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर। या यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच के स्क्वायर। सॉरी, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ गए। इसको हम लिखेंगे कर्ण बराबर सिर्फ लिखेंगे सर जी, जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। समझ गए। हम बोलेंगे बाबू लंब बराबर सूत्र बताइए, लंब बराबर तो सर जी अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद आधार बराबर बोलेंगे कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। समझ गए। सबसे बड़ी भुजा कौन था, सबसे बड़ी भुजा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बाकी जो आपको लंब बराबर पूछेंगे, बड़का सबसे बड़ा भुजा यानी कि
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट चला दीजिएगा, मतलब अंदर रूट करके, ठीक ना। अगर बोल देंगे हम आधार स्क्वायर, सॉरी सबसे बड़ा भुजा कौन है पहले बोलिए ना, अंदर रूट कर्ण स्क्वायर, छोटा भुजा कौन है लंब स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर कर दीजिए, हो गया, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक, उतारने का कोई जरूरी नहीं है ना। चलिए ध्यान सुनिएगा, सब साले गुने वाइए जज बाहुबली। चल देखते हैं यहाँ पर, देखिए रोशन गुस्सा बढ़ता है, सब बात बोलते हैं, आपको गुस्सा नहीं बढ़ता इसीलिए मजाक कर रहे थे, नहीं तो मोगी से मजाक को नहीं करे करे कुछ कैसी बतवा तो आए लगे पूरा दिमाग देना फ्री हो रही है। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन पर, एक नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए अलग कीजिए योगेश, तो तागला जी मुंह बोली नहीं जॉन बोले, देखो ना चर्चा करे थी, ये क्या है बताइए तो ही, सॉरी त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, और क्या है बताइए, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है ना। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम त्रिभुज पहले बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम क्या देंगे, ए बी सी देंगे, ठीक ना। चलिए हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका त्रिभुज, ध्यान सुनिएगा, त्रिभुज बन गया। देखिए बी को कहाँ हम रखेंगे, कहता है बी समकोण है, इसने बताया बी समकोण यहाँ है कहाँ बताइए सर जी, यहाँ पर 90 डिग्री, अभी तो बोले सर लंबवत है, यहाँ पर सर रख दीजिए बी। अब बाकी आपका क्या हो गया, आपका हो गया ए बी सी, समझ रहे ना, हो गया ना। आप बताइए ए बी कितना दिया, ए बी सर जी दिया है 24 सेंटीमीटर, हो गया ना। बी सी दिया है सर जी 7 सेंटीमीटर, क्या नहीं दिया है बाबू, ए सी नहीं दिया, कहने का मतलब कर नहीं दिया, फटाक से सूत्र लगाएंगे, यहाँ जो लिखे थे कर या कर तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एक नंबर का सॉरी पहले क्या निकालेंगे हम, कर्ण बराबर, तो लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है, ठीक, दिया है, क्या दिया बताइए बराबर, सर जी दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, क्या है ना, जो क्या है ए बी आपका हो गया, आपका हो गया लंब, यही ना है, चलिए लंब है आपका। उसके बाद क्या दिया है सर जी, आधार जो है ना, आधार बी सी हमको दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, है ना। सर जी हमको आप निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए सर जी, कर्ण निकाल दीजिए, कर्ण को क्या कहेंगे, ए सी बराबर वाह, क्या 7 सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, हाँ त्रिभुज में, अच्छा यहाँ पर, चलिए याद रखिएगा, पाइथागोरस परिमेय में क्या है, पाइथागोरस परिमेय में क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना है, बता सकते हैं कर्ण का कर्ण क्या है सर जी, ए सी के स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब बी सी है कि ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो गया आपका, आधार हो गया आपका बी सी, समझ गए ना। चलिए एसी का मान दिया है क्या सर जी, एसी का मान नहीं दिया है, एसी हमको निकालना पड़ेगा, एसी का स्क्वायर, ए बी कितना, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ गए, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। आप सब देखिए एसी के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 24 गुना 24 करेंगे कितना पता है, 576, कितना आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 7 गुना 7 49 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे ना। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, अब दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा पता है सही, दोनों जोड़ेंगे 625 आएगा, कितना आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए क्या बराबर ए सी बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आएगा रूट आएगा, क्या आएगा रूट। 625 का वर्गमूल निकालेंगे पता है, 625 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा सर जी 25 होगा, 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, 25 क्या निकल गया सर जी, 25 निकल गया ए सी, क्या निकल गया ए सी, कहने का मतलब कर निकल गया। अब सर जी हमको क्या लिखना है, क्या करना है, फिर प्रश्न से रोशन बाहुबली प्रश्न में क्या कहता है, एक नंबर बताइए, एक नंबर में है साइन ए कोस क्या है ए, आप बता सकते हैं, या नहीं कीजिएगा,
साइन बराबर सूत्र क्या लिखे, साइन थीटा बराबर, ये याद कीजिए, लंब बटे कर्ल। इंग्लिश में वो लिखे थे P बटे H, लिखे थे कि नहीं लिखे थे बताइए, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। इसमें बताए थे आपको सर जी कर्ण को H बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, आधार को लंब को क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। बताइए थीटा कहाँ पर है, थीटा जानते हैं थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है थीटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ये है ना, ये नहीं है, ये थीटा है, क्या है, थीटा है, एंगल है, कोण है, याद रखिएगा, यहाँ पर थीटा है। याद कीजिए थीटा जब जहाँ पर रहेगा तो दो भुजा क्या करेगा, टच करेगा, दो भुजा को छुएगा, एक भुजा उसमें होगा कर्ण, दूसरा भुजा होगा आपका क्या होगा, आधार होगा। यहाँ पर देखिए इसको इसको छू रहा है ना, ये हो गया आपका क्या, कर्ण, पहले था लंब लेकिन अब हो जाएगा ये क्या, आधार हो जाएगा, इसके लिए हो गया ना आधार। अब जिसको थीटा देखेगा वो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका लंब, इसको भूल जाइएगा, अभी इस सबको भूल जाइएगा, इसको हम हटा देते हैं। चलिए हो गया। बताइए P कौन है, P इसके लिए थीटा जिसको देखेगा वही होगा P, यानी कहने का मतलब लंब, लंब हो गया आपका 7, कितना हो गया 7, हो गया ना। H कौन है, H सर जी कभी नहीं बदलता है, H कभी नहीं, H हो गया आपका 25, तो कितना हो गया 7/25 सेंटीमीटर। कोस A यानी करने का मतलब थीटा यही है अभी भी, क्या कोस बराबर सूत्र क्या होता है सर जी, कोस बराबर सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, B। अगर किसी महान भावुक विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है सर जी, बेस बटा हाइपोटेन्यूज लिखे तो हम हिंदी में लिख देंगे, वो है महान भावुक, श्रीमान साहब नहीं, श्रीमान साहब, चलिए श्रीमान है, चलिए ऐसे लिख देते हैं हम, आधार बटे इसको बोलेंगे, समझ गए ना। चलिए देखिए यहाँ के लिए थीटा यहाँ है, इसको आधार कौन बोलेंगे सर जी, यहाँ इसको बोलेंगे ए बी को, क्या बोलेंगे ए बी को। कर्ण कौन हो गया, कर्ण, कर्ण हो गया आपका ए सी, ठीक ना। ए बी कितना है, ए बी हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी कितना, ए सी हो गया 25 सेंटीमीटर, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ भी लिख दीजिएगा एक लाइन करके। पी कौन है, पी थीटा इन था, पी हो गया आपके लिए थीटा जिसको देखेगा उसको क्या बोलेंगे, हाँ आपका हो गया बी सी, कितना हो गया यहाँ पर बी सी बटा क्या हो गया ए सी। चलिए और आप बताइए यहाँ तक एक ले रुकिए, दूसरा भी खत्म कर देते हैं। 2 नंबर का क्या बताइए, 2 नंबर का सर जी, 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर का क्या है, साइन सी, क्या है कोस सी, क्या है कोस सी। आपकी कोई बता सकते हैं महान भावुक सर थीटा कहाँ है, और सर जी थीटा सी है तो सी है, तो यहाँ थीटा और कहाँ में है, हम तो अपने होशियार होते। याद कीजिए पहले, महान भावुक थीटा जहाँ में रहेगा वो 2 भुजा क्या करेगा, गोलू स्पर्श करेगा, छुएगा, एक भुजा उसमें होगा कर्ण, दूसरा होगा आपका आधार, आधार हो गया ना। इसको आप क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। चलिए ये हट जाएगा, ये बेचारा हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ठीक ना। यदि हम मिसिंग से लिख देंगे तो लिख देंगे क्या, आधार को लिखते तो भी बोल रही थी कर्ण, जानवर अपना दिमाग नहीं लगे बकरी। थीटा यहाँ पर है थीटा, इसके सीधा ये हो गया, क्या हो गया आपका लंब, अब बाकी आपका हो गया क्या बताइए, तो ये हो गया आपका आधार, तो ये हो गया, ठीक है। साइन का सूत्र बताइए, साइन थीटा सर, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या होता है, लंब बटे, लिख देता हूँ लंब बटे कर्ण, हिंदी थोड़ा लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब कौन है, लंब हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी। कर्ण कौन हो गया सर जी, ए सी हो गया कर्ण। ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, कोस क्या है, कोस बराबर सूत्र सर जी, आधार बटे कर्ण। आधार सर जी यहाँ ना है थीटा, इसके लिए आधार हो जाएगा सर जी बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। कर्ण कौन हो जाएगा सर जी ए सी, ठीक ना। बी सी का मान बता दीजिए 7 सेंटीमीटर, 7 से दिए हैं। उसके बाद ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। छापना एक मिटाने दे, छापिए, मारिए 2 कॉपी फटाफट। कौन चीज से लो जाओ, गाड़ी से लो ना जाओ, बढ़िया कुत्ता बैठल रहा, तुम इंतजार करिए अगर खाए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन और आकृति भी बनाना है ना, आका लाने कीजिएगा। देखिए
कहता आकृति 8.3, यही है आपका आकृति 8.3, समझ गए? कितना आकृति है? 8.8 सॉरी 8.13 है क्या? आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है पहले, ठीक? पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया बताइए, बताइए फटाफट क्या दिया है? दिया है आपका क्या है बताइए तो, लम, क्या है लम। इसको शॉर्ट में क्या लम को क्या बोलेंगे? पी क्यू, क्या बोलेंगे? पी क्यू। पी क्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, ठीक ना? उसके बाद देखिए कर्ण भी दिया है आपका, कर्ण कितना है? कर्ण क्या हो गया? पी आर कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा हमको क्यू आर नहीं दिया, यानी कहने का मतलब आधार, आधार जो है आपका हो गया क्यू आर। ये जो आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, समझ गए? चलिए देखते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय। और जब भी पाइथागोरस परिमेय लिखेंगे बाबू कर्ण स्क्वायर बराबर लिखना, ठीक ना? याद रखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और डायरेक्ट यहाँ से हमको आधार निकालना है, आधार बराबर भी लिख सकते हैं, आधार बराबर लिखा थे ना, यहाँ पर भी रखते हैं मौन हो जाएगा, लेकिन आपके आसान के लिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। आधार आधार स्क्वायर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक ना? चलिए कर्ण का मान पे कितना है? कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लंब कितना हो गया आपका? 12 सेंटीमीटर का क्या हो गया आपका? स्क्वायर हो गया। याद कीजिए 13 का स्क्वायर करेंगे 13 गुना 13 तो हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पूरा महान भागु का 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, 2 का 1 सेंटीमीटर निकल गया। आप 5 बताइए क्या निकल गया? सर जी 5 जो है ना सर जी पी क्यू सॉरी क्यू आर निकल गया 5। कितना निकल गया? क्यू आर आपका निकल गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा है tan p माइनस cot r, ठीक ना? प्रश्न से क्या प्रश्न बताइए सर जी? प्रश्न जो है ना सर जी दिया है tan p माइनस cot r, कहने का मतलब थीटा जो है 2 जगह है कि ना? पहले सूत्र लिखिए इसका, tan बराबर सूत्र लंब बटे आधार, ठीक ना? चलिए हलाने कीजिएगा, कोट का सूत्र बताइए। आधार बटे हो गया आपका लंब। ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। चलिए देखिएगा एक चीज, P है, P कहाँ में है सर जी? P ऊपर में है, यानी P यहाँ पर क्या है? थीटा है। ध्यान से सुनिएगा, थीटा जिसको देखेगा क्या कहलाएगा? लंब। ये हो गया आपका लंब, हो गया ना? थीटा का जो थीटा 2 भुजा क्या करता है? स्पर्श करता है। एक होता है कर्ण, दूसरा आता है आधार। ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका आधार। हुआ कि नहीं हुआ? लंब तो आपको पता है थीटा जिसको देखेगा लंब, ठीक ना? चलिए देखिए P के लिए यहाँ पर है ना, यहाँ है आपका क्या? थीटा। इसके लिए हो गया आपका क्या? लंब हो गया। लंब क्या हो गया? क्यू आर। क्या हुआ सर जी? क्यू आर। आधार क्या हुआ? पी क्यू माइनस आर। देखिए ध्यान से, हल्ला नहीं कीजिए, कर रहे हैं बार बार। आर कहाँ? यहाँ है। थीटा हो गया आपका यहाँ, थीटा स्पर्श कर रहा है, हो गया कर्म तो चेंज नहीं होता है। ये क्या होगा बताइए तो? ये हो गया आधार। क्या हुआ? ये आधार। ये क्या होगा? ये हो जाएगा लंब। कहाँ रहते हैं आप? चलिए हटा दी इसको, थीटा यहाँ। तो बताइए आधार क्या हुआ सर जी? आधार हो गया क्यू आर। क्या हुआ? क्यू आर। लंब पी क्यू। चलिए देखिए ध्यान से, क्या एक रंग लग रहा है दोनों? क्या फटाफट मान दीजिए। क्यू आर कितना है? क्यू आर 5 बटे पी क्यू 12। यहाँ पे हो गया 5 बटे 12। कोई दिक्कत है क्या? 12 यहाँ पर सेंटीमीटर दीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर। 12 कैल्शियम 12 हो गया, कितना होगा? 12।
अब 5 यहाँ पर कितना होगा, वही तो सेम टू सेम आएगा यहाँ पर। अब इस सब में क्या बताएंगे बताइए, कितना होगा बताइए, 0। ये हुआ आपका क्या आंसर हो गया, ठीक ना। चलो उतारिए। तो आप सोच लीजिए, देखिए साइन ए बराबर दिया 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करेंगे, ठीक ना। साइन बराबर हमको दिया है 10a और किसका मान कर रहा है, कोस ए का मान ज्ञात करेंगे, ठीक ना। चलिए लिखते हैं, दिया है क्या दिया बताइए, साइन ए बराबर 3/4। कोई महान भावुक विद्यार्थी जो बता सकता है साइन बराबर सूत्र क्या होता है, साइन बराबर होता है P/H लंब/कर, हो गया ना सर जी। निकालना है क्या, आधार लगाइए ना सर जी। पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस पढ़ी में क्या था सूत्र बताइए, डायरेक्ट लिख दे क्या, h² बराबर t² प्लस h²। झटका नहीं लगा, h बराबर कर्न² बराबर लंब² प्लस h बराबर यानी कर्न² क्या होगा, लंब² प्लस क्या होगा, बेस² मतलब आधार स्क्वायर। हमको क्या निकालना बताइए, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है b, नहीं निकालना है। b बराबर होगा, सूत्र जानते हैं क्या, अंडर रूट h² माइनस p² कर्न² माइनस लंब²। बताइए h का मान कितना दिया, h का मान दिया है 4 का स्क्वायर कर दीजिए, p का मान कितना दिया 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। अब बताइए कितना हो गया, 16 हो गया, कितना होगा 16 से 2 घटाएंगे √7 का वर्गमूल नहीं होगा, छोड़ देंगे इसी में। दशमलव में होता है लेकिन दशमलव हमको निकालने का कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक ना। बताइए किसका किसका करा निकालने के लिए, कोस ए और टेन ए। आपको क्या सब पता चल गया, सर जी हमको मिल गया, क्या मिल गया बताइए, पैसा मिल गया क्या, पैसा तो नहीं मिला किसी को। p बराबर हो गया आपको 3, यहीं पर लिखते हैं, p बराबर आपको हो गया 3, h बराबर हो गया कितना 4, उसके बाद जो है g बराबर कितना हो गया √7। चलिए देखिए प्रश्न से, किसे प्रश्न से रोशन बाहुबली, कोस ए बराबर सूत्र बताइए सर जी, आधार बटे कर्ण बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस कितना है यानी कि b कितना है √7, h कितना है h 4, ये हो गया आपका एक। उसके बाद दूसरा tan a, सूत्र बताइए सर जी, इसका बराबर tan बराबर था क्या, लंब बटे क्या आधार यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 हो गया, बेस कितना है √7। यही हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आंसर। बताइए ध्यान दीजिएगा, हला नहीं कीजिएगा। ये देखिए नहीं 4 नंबर का कहता है, यदि 15 कोट ए बराबर कितना है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। कहिएगा सर जी कैसे है, सर बट्टे में बताता तो तुरंत ही निकालते। कोट बराबर सूत्र क्या था, कोट बराबर बताइए तो, कोट बराबर आधार बटे कर्ण। सर जैसे रहता तो हमको बताइए, आधार बटे कर्ण दिया निकाल देते लग, लेकिन सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में करना पड़ता है ना। देखिए कैसे होगा, अगर मान लीजिए आप 2x बराबर 3 इसको कैसे लिखेंगे सर जी, इसको लिखेंगे इसीलिए x बराबर 3/2 लिखेंगे ना, तो वही तो करेंगे, इसीलिए कोट बराबर 8/15 आ गया बट्टे में। कोई दिक्कत है क्या, चले चलिए देखते हैं। देखिए दिया है क्या दिया बताइए, 15 कोट ए बराबर कितना दिया 8, इसीलिए कोट ए बराबर कितना हो गया 8/15। कोट बराबर सूत्र बताइए सर जी, आधार बटे कर्ण, इस साथ में सॉरी आधार बटे लंब, ठीक ना। इस साथ में फोटो बनाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। देखिए आप फोटो बनाइएगा तो देख रहे हैं, फोटो बनाइएगा तो यहाँ पर क्या बताइए, आधार कितना हो गया, ये हो गया ABC हो गया ना, ABC हो गया आपका। यहाँ पर क्या बताइए तो
आधार कितना, आधार हो गया 8, लंब हो गया आपका 15, निकालना है क्या, कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण निकाल के फटाफट साइन और सेक का मान रख दीजिएगा। तो फोटो बनाना इसमें कोई जरूरी नहीं है, समझ गए ना। चलिए देखिए आगे चलते हैं, क्या निकालेंगे बताइए तो। सर जी कर्ण निकालेंगे, यानी कि हमको क्या क्या दिया है, सर जी हमको बी दिया है 8, उसके बाद क्या दिया बताइए तो, उसके बाद दिया है पी दिया है कितना 15, निकालना एच, एच बराबर क्या वाट। चलिए पाइथागोरस परिमेय क्या था बताइए तो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। कर्ण को बोलेंगे इंग्लिश में हाइपोटेनियस, एच नहीं दिया है, पी कितना दिया, पी 15, उसके बाद आधार कितना दिया, बेस 8 दिया है, ठीक ना। एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया बताइए तो, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, कितना आएगा, अरे स्क्वायर का मतलब समझ रही बहन जी, 15 गुना 15, 8 गुना 8 64, एच स्क्वायर जोड़ दीजिए कितना होगा जानती है, 200 कितना आ जाएगा 269, हाँ सॉरी हाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 289, कितना आएगा 289, इसीलिए एच बराबर अंडर रूट 289, वर्गमूल कितना आएगा पता है, एच बराबर आ गया आपको 17। आपको पता है क्या पता है रोशन, सर जी हमको बी बताइए दिए, पी बताइए दिए, एच बताइए दिए, तो हम साइन और सेक का मान नहीं निकाल सकते क्या, निकाल लीजिए प्रश्न से। साइन ए बराबर सूत्र, साइन बराबर लिए लंब बटे कर्ण, यानी कितनी जगह पी बटे एच, पी का मान कितना है, पी परपेंडिकुलर 15 है, कितना है 15, हाइपोटेनियस 17, उसके बाद क्या होता है तो सेक है, क्या है सेक ए बराबर, यानी सेक बराबर सूत्र, सर सेक बराबर बोलिए ना कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे बेस। एच का मान कितना है 17, ये हो गया बेस कितना है 8, यही हो गया आपका दोनों आंसर हो गया, ठीक ना। समझ रहे ना, समझ रहे हैं, ये हो गया आपको एक तो ये हो गया। अभी कैसे बोलते, चक्कर खत्म होगा तो ना बोलते, या तो शुरू में या तो लास्ट में, ठीक है। हला नहीं कीजिएगा, देखिए इसमें क्या है, कहता है यदि सेक थीटा बराबर कितना होता है, यदि सेक थीटा बराबर आपको दिया 13/12 तो सॉरी हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब परिकलित कीजिए। इसका कहने का मतलब है, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब आपको सेक का मान दिया है, ठीक ना, किसका मान दिया है, सेक का मान दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय, क्या त्रिकोणमितीय है, 3 नहीं 6 बताए, 6 का क्या निकालना है आपको, 6 त्रिकोणमिति का मान निकालना है, कहने का मतलब सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना, त्रिकोणमिति का ध्यान दीजिए क्या 6 है ना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा, उसके बाद सेक का तो मान दिया ही हुआ है, सेक छोड़ देते हैं कोई दिक्कत है क्या, उसके बाद कोसेक थीटा, समझ गए। चलिए देखते हैं, पहले क्या करेंगे बताइए, सेक बराबर सूत्र क्या होता है, चलिए सेक बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, पता है ना। हमको साइन में जाएंगे, सर साइन में जाएंगे, चाहिए हमको लंब, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे सर जी लंब परपेंडिकुलर, यानी कि पी नहीं। चलिए देखिए दिया है, लिखते हैं दिया, क्या सब दिया बताइए तो, इसका हो गया आपका, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कर्ण, यानी कि आधार दिया है, कितना हो गया आधार बताइए, आधार यानी कि बेस कितना दिया है, बेस इंग्लिश में ज्यादा लिखिए अच्छा रहेगा, ये कितना हो गया कर्ण, एक मिनट मुझे ना शाम शुरू है, कहाँ से बोलो नहीं कर्ण बटे लंब, सेक बराबर सूत्र की है आधार बटे करने जो सूत्र, ठीक ना, कर्ण बटा आधार है ना, ठीक कर्ण बटा आधार है, ठीक कैसे पता चल जाओ ना छो,
सबसे बड़ा भुजा है कर्ण, यहाँ कर्ण देवे छोटा में करते हैं, वो लग दिमाग चोरी की गलत बोली। चलिए देखिए आपका जो है ऊपर कितना दिया है, आप कर्ण दिया है, क्या दिया ये कर्ण दिया, ये क्या है आधार है, समझ गए ना। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, दिया है कैसा दिया है सर जी, एच दिया है कितना 13 दिया है, उसके बाद सर जी बी दिया है कितना 12 दिया है, निकालना सर जी हमको क्या पी। तो बताइए पाइथागोरस परिमेय क्या है, पाइथागोरस परिमेय क्या करता है बताइए, पाइथागोरस परिमेय करता है एच स्क्वायर बराबर क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए ना। आप बताइए एच का मान कितना है सर जी, एच का मान है 13 का स्क्वायर, पी का मान कितना है सर जी, पी का मान नहीं दिया है, बी का मान कितना है सर जी, बी का मान है 12, समझ गए। कितना हो गया 13 का स्क्वायर 169 पी स्क्वायर प्लस 144, 144 प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा, इधर क्या होगा पी स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर घटे कितना आ गया 25, इसीलिए पी बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आएगा रूट आएगा, तो पी बराबर क्या हो गया आपका 5, समझ गए। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको एच पता हो गया, कर्ण आने की क्या होगा कर्ण पता चल गया, आधार आने की बेस पता चल गया, लंब आने की परपेंडिकुलर आपको पता चल गया, कितना हो गया 5। आप फटाफट सूत्र लिखिए, फटाक से निमान बैठा दीजिए, हिसाब बन जाएगा। बताइए बाबू हमको साइन बराबर क्या होता है सही, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। कोस बराबर बताइए सर जी, कोस बराबर बी बटे एच, टेन बराबर सर जी सी बटे डी, कोट बराबर इसको उल्टा दीजिए ना सर जी, सेक बराबर इसको उल्टा दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत तो है, हिंदी में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिखेंगे तो पी का मान 5, एच का मान कितना है, एच का मान देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, चलिए 13, बी का मान सर बी का मान आधार हो गया कितना 12, एच कितना है 13, 10 बीता पी बटे ये हो गया आपका 5, बी कितना है 12, कोट बराबर क्या है बी बटे बी कितना है बी 12 हो गया, ये हो गया आपका 5, कोसेक एच बटे पी, एच कितना एच 13, पी कितना है 5, यही सब आपका क्या हो गया सर जी आंसर हो गया ये सब। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा, पहले कर देते हैं आप, नहीं तो उतारने का फिराक में नहीं रहिएगा। ये कहता बाबू यदि कौन ए और कौन बी, रोशन पता है ना इसको एल नहीं पढ़ना है, रोशन इसको क्या पढ़ना है कौन पढ़ना है, ठीक ना। कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, न्यून कौन करने का मतलब सर जी 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, क्या है 90 डिग्री छोटा सर जी ए बी है 90 डिग्री से छोटा, यानी कौन ए कौन बी 90 डिग्री से छोटा है, समझ लीजिए इसको परपेंडिकुलर लाइन हम त्रिभुज तरफ बनाते हैं, बन गया ना। कितना डिग्री कौन है 90 डिग्री, यहाँ गलती से भी गलती कर दीजिएगा तब पर भी यहाँ पर ए बी नहीं दीजिएगा, तो फाइट में फाइट चल जाएगा, कहिएगा सर क्यों ए बी दे दीजिएगा तो हो जाएगा 90, या ए रख दीजिएगा तो 90 हो जाएगा, बी रख दीजिएगा तो हो जाएगा 90, आई करेक्ट नहीं बताइए तो सी एन रखेंगे तब। चलिए ए का बी, चलिए ठीक है। कहता कौन ए कौन बी न्यून कौन हो जहाँ कोस ए बराबर क्या है कोस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी, समझ गया ना। चलिए देखते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे दिया है, क्या दिया बताइए सर ये दिया है कौन ए बराबर में कौन बी, हमको यही साबित करना है, ठीक है, हमने यही प्रूव करना है कौन ए कौन बी। इसको लिखेंगे कोस ए बराबर में क्या है कोस बी, समझ गए ना। चलिए सॉल्यूशन, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ जो है ना ए है, समझिए क्या करें सूत्र बताइए हमको, कोस ए बराबर कोस बी है ना, तो कोस ए बराबर फिर से लिख देते हैं कोस बी। कोस का सूत्र बताइए, कोस का सर जी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका बता दीजिए सर जी, इसका भी तो वही होगा क्या रोशन, देखिए हाँ बोल देंगे गार्ड है मेरे कोचिंग का,
आधार, आधार किसके लिए? ए के लिए। ए देखिए कहाँ है? तो सर जी यहाँ पर है ए, थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर, और थीटा दो भुजा को टच कर रहा है, छू रहा है। एक भुजा हो जाएगा क्या सर जी? एक हो जाएगा कर्ण, दूसरा क्या हो जाएगा सर जी? आधार। थीटा सर जी जिसको देख रहा है, इसको देख रहा है, ये हो गया कौन? लंब। जिंदगी में बोलेबो करवाओ ये चीज, आधार नाम कर्ण, जिंदगी में 10 दिन में भूल लेबो। ठीक है, देखिए आप ध्यान सुनिए, हला नहीं कीजिएगा। ए इसके लिए है कि नहीं? यहाँ पर बताइए लंब कितना है? आधार कौन है? आधार, आधार हो गया आपका ए सी, आधार कौन हो गया आपका? ए सी। कर्ण कौन हो गया? कर्ण हो गया आपका ए बी हो गया कर्ण। ठीक ना? आप देखिए ध्यान से देख रहे हैं ना। अब आ जाइए बी में, सर जी इसको हटा दीजिए, इसको यहाँ पर रख दीजिए। आप जो आपने हटाइएगा, चलिए रहने दीजिए, आप भी तो हटा दीजिएगा। क्या थीटा अपनी कहाँ है? यहाँ पर है, बी के सापेक्ष। जब थीटा यहाँ है, किसको देख रहा है? इसको देख रहा है। जब इसको देखेगा ये हो जाएगा पी, यानी कि परपेंडिकुलर होगा ना। तो उसके बाद दो भुजा टच कर रहा है, कर्म तो नहीं बदलाता है। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका आधार, यानी कि बेस। चलिए बताइएगा फटाफट। आधार कौन हो गया? आधार, आधार हो गया आपका यही ना है, बी सी। कितना है? बी सी। उसके बाद कर्ण कितना है? कर्ण सर जी हो गया आपका ए बी। ठीक, अब एक चीज बताइए, पता होगा आपको बराबर में कट जाता है, तो कटा दीजिए। किसको कटाना है सर जी? ए बी को कटा दीजिए ना सर जी। ए बी खत्म, क्या बच गया? ए सी बराबर बी सी। यहाँ पर भी कटा सकते हैं सी सी, लेकिन थोड़ा दूसरे में हो जाते हैं। देखिए ए सी कौन है? ए सी है ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम एक चीज और बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहे हैं, ये क्या लिखे थे? यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है? बी है, यहाँ पर क्या है? सी है। बताइए ए सी जो है, ए सी क्या है? ए सी किसका है? यहाँ सर जी इसका कौन है कि नहीं? थीटा यहाँ है तब ना ए सी है। ए सी कौन कौन के लिए सर जी? बी कौन के लिए? किसके कौन कौन के लिए? सर जी बी। यहाँ पर देखिए ए सी की जगह है कौन? बी। आप देखिए बी सी कहाँ है सर जी? बी सी सर यही है, कौन है? ये ना बी सी। इसके सापेक्ष कौन कौन है? इसके सापेक्ष बी सी के सापेक्ष कौन है? ये है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर याद रखिएगा, इसके हो गए कौन ए। इसको हम लिख सकते हैं कौन ए बराबर में कौन बी, क्या प्रूफ, क्या हो गई? प्रूफ हो गया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए क्या कहता है? कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर कितना है? 7/8। तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान याद करना है। दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। दूसरा तो हलवा है, कैसे? कोट बराबर इतना दिया है, यहाँ कोट स्क्वायर, डायरेक्ट इस पर स्क्वायर करेंगे 749 अब बटे 64 निकल गया। क्या है इसमें? है कुछ? पहला के लिए जंतर मंतर है, देखते हैं जंतर मंतर। सोल्यूशन क्या लिखे रोशन? सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया बताइए? दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। कोई बाहुबली है जो बता सकता है कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? सर जी कोट थीटा बराबर जो है ना सर जी, होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया? आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, पता है ना? बेस दिया आपको 7, अल्लाह नहीं कीजिए जानवर। उसके बाद लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? प्लीज। कितना दिया आपको? 8। निकालना है हमको क्या? सर जी हमको निकालना है कर्ण बराबर क्या हो गया? इंट्रोगेटिव चिन्ह यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। कर्ण हमको नहीं दिया है। एक सूत्र है कौन? पाइथागोरस परिमेय, समझ रहे ना? कितना बार लिखा अभी तक पता है ना? क्या सर जी? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस। आप बताइए हमको h का मान दिया है क्या? सर जी h का मान नहीं दिया है, एच स्क्वायर लिख देंगे। p का मान दिया है, p का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? 7 का स्क्वायर।
8 8 64, ये हो गया आपका कितना 49, ये हो गया आपका क्या एच स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर जोड़िए फटाफट और जोड़िए ना, 9 4 13 के 3, 4 4 10 11 113। इसीलिए एच बराबर अंदर रूट 113, 113 का वर्गमूल होगा क्या सर जी नहीं निकलेगा, तो 113 को इसी में क्या करेंगे तोड़ देंगे। अब चलिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से देखिए, प्रश्न से पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, समझ रहे ना, बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। एक चीज पूछे कि नहीं पूछे, अरे पूछे हैं आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता बताइए, होता है। एक चीज बताइए हमको, एक जगह एक है और बी की जगह साइन थीटा है, जब यहाँ पर हमको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो इसको लिखेंगे एक के जगह जो है उसका स्क्वायर माइनस बी की जगह जो है उसका स्क्वायर। तो बताइए बाबू एक की जगह क्या है, सॉरी एक जगह क्या है, एक जगह एक है, एक के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, समझ रहे ना। चलिए बट्टे में देखिए, बट्टे में भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी प्लस में माइनस में, यहाँ भी लिखेंगे एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, निकालने का मतलब कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना जानते हैं, एक का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, समझ गए ना। आप देखिए एक का स्क्वायर करेंगे क्या होगा सर जी, एक होगा ठीक, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ भी क्या होगा 1 हो जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा, समझिएगा ना। एक चीज याद रखिएगा, फिर क्या याद रखिएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर समझा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1, क्या होता है 1। अगर हम बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कोस बराबर कोस स्क्वायर बराबर सूत्र बताइए कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा स्क्वायर के साथ छोड़ देना, बाकी जो उसको ले चले जाएगा, प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस में, ठीक। हम बोलेंगे बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र बोलिए सर जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या देंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या देंगे बताइए, तो यहाँ पर देंगे कोस स्क्वायर थीटा दिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो क्या देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी क्या देंगे साइन स्क्वायर थीटा, एकदम सुंदर है सुंदर। और इसका भी कोस बटा साइन सूत्र होता है किसका जानते हैं, कोट थीटा, किसका आता है एकदम वहीं चल जाते हैं, लेकिन इसको भी कोट स्क्वायर, इसका सूत्र क्या आता है कोट थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर दिए ना, अब याद कीजिए क्या करना है, कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्या होता है बताइए सर जी, कोट थीटा बराबर होता है सूत्र किधर गया आपने तो बताया सर जी, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, आधार का मान हो गया आपका, यानी कि कोट थीटा सूत्र क्या होता है सर जी, बी बटे होता है पी, होता है ना, इस पर स्क्वायर कर देंगे इसको, इसका मान कितना हो गया 7 बटे 8 के स्क्वायर कितना होगा 7 7 49, ये हो गया 64, इसका भी यही सूत्र होगा, इसका भी यही होगा, दोनों का एक ही होगा। चलिए 1 नंबर का हो गया, रोमन 2 नंबर देखिए, रोमन 2 नंबर के देखिए, रोमन 2 के लिए क्या कहता है, कोट स्क्वायर थीटा का कारण मान ज्ञात करें, पता हो यहाँ पर देखिए कोट स्क्वायर थीटा का मान दिया है, कोट बराबर सूत्र क्या था बताइए तो सर जी, कोट बराबर सूत्र आता है बी बटे क्या पी, तो बी बटे पी यानी कि बी कितना है आपका 7 है, अब बटे में कितना हो गया आपका 8 है, डायरेक्ट बी स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो 7 7 49 8 8 64, यानी कि दोनों का आंसर कितना आ जाएगा एक ही समान आएगा 49 बटे 64, बताइए बॉल जलाएंगे चमकिएगा, चमकता है
समझा कहाँ संख्या नहीं था। चलिए देखिए, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का है? 8 नंबर का। कहता है यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, समझ गए ना, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए फिर समझाते हैं। 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर कोट बराबर सूत्र क्या था पता होगा आपको। यहाँ पर देखिए लम और क्या दिया है? आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है। कर्ण का मान निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें तो कर्ण का जरूरी नहीं है, यहाँ पर कर्ण का मान बैठाएंगे। कर्ण का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है? आधार बटा कर्ण, यहाँ लम बटा कर्ण, सब का मान बैठा देंगे। इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे। जब दोनों का सोल्यूशन करेंगे, अगर दोनों का मान कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएंगे, तो लिखेंगे हाँ मतलब है, नहीं आएगा क्या लिखेंगे? नहीं। समझिए, चलिए बनाते हैं। देखिए इसको पहले क्या करेंगे? सही करेंगे। दिया है, क्या दिया है? 3 कोट ए बराबर 4 है ना। इसको ये कैसे करेंगे? इसीलिए कोट ए बराबर 4 बटे 3 होगा कि नहीं होगा? आपको बढ़िया से पता होगा कोट बराबर सूत्र क्या होता है? बैल बराबर आधार बटे लम। कोई दिक्कत है क्या? आने के लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? आधार कितना दिया? आधार 4, लम कितना दिया है? लम 3, क्या नहीं दिया है? कर्ण नहीं दिया है, ठीक ना। कर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस परिमेय से, ठीक ना, क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ रहे ना। कर्ण का मान दिया है क्या? कर्ण का मान नहीं दिया है। लम का मान कितना है? लम का मान आपका 3 है। 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है? 4 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 दिया, कितना हो गया? 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। हम देखिए क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर और दोनों को ऐड करेंगे, 25 होगा। इसीलिए कर्ण बराबर, जैसे कर्ण बराबर करेंगे यानी कि यहाँ पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा? रूट आएगा। कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। समझ गए ना। 5 क्यों बता सकते हैं ना, क्योंकि सर जी इसमें 5 गुना 5 है, ठीक ना। रूट होगा तो 5 गुना 5 होगा तो एगो 5 क्या हुआ? बाहर निकल गया। चलिए आप बताइए हमको क्या क्या दे दिया बताइए। सर जी आधार दे दिया है, लम दे दिया है, और कितना दिया? कर्ण भी आ गया, निकाल लिए सर। अब क्या करना है? सबका मान बैठा दीजिए इसमें। जब मान बैठाने के बाद क्या होगा? ऐलान कीजिए। मान बैठाने के बाद दोनों बराबर होगा, बोलेंगे सही है। चलिए देखिए प्रश्न से 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। समझ गए? इधर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब फटाफट हमको बताइए 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होता है? लम बटे आधार। लम बटे आधार, तो यहाँ पर लगा देंगे लम बटे आधार। समझ गए ना। अब इसको क्या करेंगे? स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है ना यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे। 1 प्लस जो है लम बटे आधार, यहाँ पर भी क्या करेंगे? स्क्वायर, ठीक, बराबर कोस का सूत्र बताइए। कोस का आधार बटे क्या था? आधार बटे कर्ण। स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है ना ऊपर में, स्क्वायर लीजिए माइनस इसका बताइए लम बटे कर्ण। अगर आपको इसी नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा पी बटे एच, ठीक ना। अच्छा लगता है वही चीज, थोड़ा जगह भी ज्यादा छेक रहा है। 1 माइनस लम का मान कितना? लम का मान देखिए लम कितना? लम 3 है, 3 देंगे। आधार कितना है? आधार 4 है तो 4 देंगे। स्क्वायर भी है क्या? स्क्वायर दे दिए। फिर बटे 1 प्लस यहाँ भी वही देंगे 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर
आधार बटे कर्ण, आधार का कितना मान आधार? आधार आपका हो गया 4, कर्ण कितना है? तो कर्ण हो गया आपका 5। लंब कितना है? 3, 3 बटे 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, चलिए देखते हैं 1 माइनस इसको स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर देखिए 16 बटे 25 आएगा माइनस 9 बटे 25। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो क्या है सर जी? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो सर जी यहाँ पर है 1 है कि ना है? यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब ये लाइन को याद रखिएगा, ये लाइन है ये 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे, 1 और 16 का लघुत्तम कितना होगा? 16 होगा। 16 दे दिए। आप देखिए यहाँ पर इससे भाग देंगे 16 बार में होगा, कोना भी आप कर सकते हैं, समझिए 16 माइनस 9। आप देखिए बटन यहाँ 1 16 का इसका भी लघुत्तम लेंगे कितना होगा? 16 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। ऊपर में कितना होगा? 16 माइनस 9, नीचे में 16 प्लस 9। ठीक, आप देखिए 25 का एलसीएम 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9। ठीक, एक चीज देखिएगा ध्यान से, 16 क्या हुआ? कट गया। 16 से 9 घटाएंगे 7, और 16 जोड़ 9 25। इधर कितना आ गया? इधर कितना आ गया? 7 बटे 25। ठीक ना? इधर देखिए घटाइए 7 बटे में 25, दोनों बराबर है क्या? हाँ कि नहीं? हाँ, क्या होगा? हाँ, बताइए। नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन 9, कितना नंबर का क्वेश्चन है? 9 नंबर का। देखिए कहता है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। पता होगा B को काम रखना आपको, B को रखना आपको 90 डिग्री के सामने, लंबवत में B को रखना, पता है ना? चलिए, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान। देखिए यहाँ पर एंगल एक बार A है, अनेक थीटा यहाँ पर क्या है? A है, दूसरे पर क्या है? C है। एंगल C A है, एंगल A एंगल C। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? पहले आपको चित्र पहले बनाना पड़ेगा। देखिए हम चित्र बनाते, देखिए तो देख लीजिए चित्र। ठीक, B को कहाँ पर रखेंगे सर जी? B को रखिए यहाँ पर, यहीं पर ना रखेंगे। ये हो गया A, ये हो गया आपका C, ABC। ये कितना डिग्री है सर जी? समकोण है तो 90 डिग्री है, समझ गए ना? चलिए देखिएगा ध्यान से, आगे देखिए फिर कौन तो बन गया। और क्या दिया बताइए सर जी? है यदि tan A बराबर 1 बटे कितना है? √3। तो पता होगा आपको tan का सूत्र क्या होता है सर जी? tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ये ना होता है। इसमें लंब और आधार बताना कहाँ पर है? ए जानवर है, लंब और आधार बताइए। तो सर जी ए हो गया, ए बी हो गया क्या? लंब हो गया। ए बी क्या हो गया? लंब, यानी 1 हो गया ये, हुआ ना? आधार कितना है? आधार हो गया √3। क्या जी नहीं दिया है सर जी? AC यानी कि कर्ण नहीं दिया है, यही ना? चलिए लिखते हैं, दिया है tan A बराबर 1/√3, यानी कि ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? शॉर्ट में B, इसको बोलेंगे P। ठीक ना? और क्या निकालना है हमको? क्या चीज निकालना है? पाइथागोरस परिमेय से H बराबर होता है क्या होता है? H स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मान नहीं दिया है, H निकालना है। चलिए H स्क्वायर बराबर P का मान कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस B का मान √3 का स्क्वायर। चलिए H स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √3 का जब स्क्वायर करेंगे ना, यानी कि देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच गया? 3।
यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, इसीलिए एच बराबर अंदर रूट 4, एच बराबर क्या निकल गया 2, AC कितना निकल गया आपका 2, यहाँ पर 2 बद दे दिए, कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए आपको पता चल गया लंब आधार कर्ण, पता चल गया ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या बताइए सर जी? पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, यही ना है। चलिए बाबू देखिएगा ध्यान से, देखिए एक बार ए के सापेक्ष क्या रखेंगे, थीटा को रखेंगे, एक बार सी के सापेक्ष थीटा को रखेंगे। कहने का मतलब एक बार थीटा यहाँ, एक बार थीटा यहाँ। चलिए आपको बहुत अच्छा से पता होगा, जब थीटा यहाँ पर होगा, थीटा थीटा 2 भुजा को क्या कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। एक कर्ण एक लंब, सॉरी आधार, एक कर्ण एक आधार। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कर्ण, करने का मतलब एच, ये क्या हो गया, ये आधार, ये क्या हो गया आपका, शॉर्ट में इसको बोलेंगे बी, समझ गया ना। तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा, लंब होगा। ऐसे ही बोले थे थीटा जिसको देख रहा है वो क्या हो गया, लंब। ये देखिए किसको देख रहा है सर जी, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है रोशन, को। ये क्या हुआ, ये हुआ आपको लंब, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। जब थीटा एक के सामने है, जब थीटा एक जगह पर रहेगा तो, ठीक ना। चलिए एक चीज और, जब थीटा हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई लेना है यहाँ पर। देखिए जब थीटा यहाँ पर रहेगा, थीटा जब यहाँ पर है हरा, यहाँ पर देखिए हरा से लिखना तो आपको हरा वाला रंग देखना होता है, नहीं तो यहाँ पर जो पूरा गिना जाएगा, फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। थीटा यहाँ 2 भुजा को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, एक कर्ण एक आधार। आपको पता है कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण तो बेचारा वही है, क्या रोशन। आधार आपका क्या, ये हो गया आपका क्या, आधार, ठीक। थीटा जिसको देखिएगा वो क्या होगा, लंब। किसको देख रहा है, ए बी को देख रहा है, ये हो गया आपका लंब, ठीक ना। जब थीटा यहाँ पर रखेंगे तो कौन होगा लंब, कौन होगा आधार, पता चल गया। जब थीटा यहाँ पर रखेंगे तो कौन लंब कौन आधार होगा, पता चल गया, चल गया। जब भी चेंज होता है ना, 2 को चेंज होता है, लंब आधार, आधार लंब, ठीक ना। बाकी कर्ण बेचारा डटल रहता है ऐसे कर, समझिए रोशन, एकदम पिलर तरह जैसे आप हैं, ठीक ना। मजा आ रहा है रोशन। चलिए देखते हैं साइन का सूत्र बताइए, साइन का, हाँ लंब बटे कर्ण हो गया, इंटू कोस, यहाँ पर देखिए कोस सी, कोस का बताइए, कोस का राइट, आधार बटे कर्ण हो गया, प्लस इसका सर आधार बटे कर्ण, इसका सर जी लंब बटे कर्ण हो गया ना। चलिए ध्यान देखिएगा, यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण लिखे कब, ए के लिए। ए कहाँ है सर जी, यहाँ है, इसका लंब कहाँ, यही ना लंब BC, लंब क्या हुआ BC, यहाँ पर देंगे BC, क्या देंगे BC। AC तो चेंज नहीं हुआ, कर्ण पिलर है बेचारा। आप देखिए C के लिए, C यहाँ C बोलेंगे तो हर का को देखना है, C यहाँ पर है, C के लिए आधार कौन होगा, इसके लिए आधार कौन है सर जी, इसके लिए आधार कौन होगा, आधार तो BC होगा, आधार क्या होगा BC। यहाँ पर भी होगा BC, कर्ण तो होगा आपका ये C, प्लस फिर देखिए यहाँ पर देखिए ए देखेंगे तो ऊपर आधार है ना, आधार यहाँ पर कौन है, आधार इसके लिए आधार हो गया आपका ई, होगा कि नहीं होगा, ए भी हो गया आपका आधार, एच फिर देखिए इंटू सी के लिए लंब कौन है, इसके लिए लंब सर, इसके लिए लंब आई है ए बी, क्या है ए बी लंब, एच यानी कि कर्ण ए सी। एक बात जानते हैं, बोले कि नहीं बोले, सब का मान एक है, नहीं समझे, ये दोनों का मान है, ये दोनों का मान एक ही है। क्या बताइए, BC का मान कितना है, BC का मान √3, क्या है √3 बट AC का मान 2 इंटू फिर √3, AC का मान 2, फिर देखिए AB का मान 1 बट AC का 2,
फिर है वही 1/2 √3 का √3 3 2 दूनी इधर पता है क्या है, दशमलव नहीं बोलना है, इंटू है, गुना है, ठीक ना, प्लस ये क्या हो गया आपका 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4 लघुत्तम 4/4 देखे क्या देखे, ये एक आंसर आया सर, क्या आया 1। आप रोमन 2 का क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे, इसका 1 आया। चलिए रोमन 2 का भी कर देते हैं, रोमन 2 cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। फटाफट हमको सूत्र बताइएगा, पहले सूत्र है अला नहीं कीजिए, सूत्र बताते जाइए। कोस बराबर सूत्र आधार यानी कि b बटे क्या h। अच्छा नहीं लग रहा ये हिंदी में बेकार लग रहा था, ठीक ना, इंटू इसका भी वही होगा b बटे h, इसका क्या होगा p बटे सर h इंटू p बटे h। तो आपको याद हो गया होगा, इतना बकवास कर रहे हैं उस टाइम से। a बोलेंगे a बोलेंगे तो यहाँ पर देखना इसके लिए आधार कौन होगा सर जी, इसके लिए आधार होगा ए बी, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बताया सर जी थीटा जिसको छुएगा आधार और लंब बनेगा, आधार और यहाँ पर देखिए छोटा छोटा मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर देखिए सी के लिए यहाँ के लिए आधार कौन होगा, यहाँ के लिए बी सी हो गया आधार आपका बी सी, कर्ण कौन होगा, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए फिर लंब बटा कर्ण, लंब ए के लिए यहाँ पर है, यहाँ लंब कौन होगा सर जी, लंब होगा बी सी, क्या होगा बी सी, इसका क्या हो जाएगा ए सी। फिर देखिए सी के लिए इसके यहाँ पर थीटा है, इसके लिए लंब कौन होगा, इसके लिए ए बी, आई कर्ण कौन हो जाएगा ए सी। फटाफट मान बैठाइए, ए बी का मान बताइए, ए बी का कितना, ए बी ए सी का मान बी सी ए सी बी सी ए बी ए सी। चलिए 1 गुना √3 करेंगे तो √3 आएगा और 2 दूनी यहाँ पर देखिए √3 गुना 1 चलिए √3 है और 2 दूनी 4। आपको पता होगा अच्छा से, क्या पता होगा 4 4 का एलसीएम 4 होगा और √3 माइनस √3 कितना होगा सर, ये √3 माइनस √3 करेंगे 0/4, करने का मतलब 0 हो जाएगा। देखिए एक आंसर आपका हो गया यहाँ, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, एक आंसर हो गया आपका 0, दूसरा आंसर क्या हो गया आपका 1, ठीक ना, समझ गए। चलिए उतारिए, चलिए देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। 10 नंबर त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पता होगा क्यू को कहाँ पर रखेंगे सर जी, क्यू को समकोण लंबवत की जगह पर रखेंगे ना। चलिए पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, साइन पी और कितना है कोस पी और tan पी का मान ज्ञात करें। ठीक, चलिए देखते हैं, बनाते हैं त्रिभुज एक पहले हम। क्यों हो गया समकोण, हो गया ना। अब इसमें देखिए क्या कहता है, क्यों समकोण पी क्यू कहता है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बताइए कहाँ था पी क्यू, तो सर ये पी क्यू हो गया, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद ये क्या कहता है पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया बताइए। तो त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है आपका समकोण है, यही दिया है, हला नहीं कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद पी क्यू का मान कितना दिया, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक।
उसके बाद देखिए एक चीज और दिया है, क्या दिया है, तो पी आर प्लस में क्यू आर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। यदि हम पी आर बराबर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, खाली पी आर बराबर, देखिए पी आर बराबर लिखेंगे हम, क्या होगा पी आर बराबर तो 25 माइनस क्यू आर होगा कि नहीं होगा। तो बताइए पी आर कौन है, पी आर यही है, इसका मान कितना निकल गया, इसका मान निकल गया 25 माइनस क्यू आर, समझ गए। उसके बाद पहुंच रही है, बताइए ये हो गया लंब, ये हो गया आपका कर्ण, आपका क्या हो गया आधार हो गया आपका क्या क्यू आर, ठीक। अब लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से बताइए क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब बताइए कर्ण का मान दिया है क्या, हाँ दिया है सर जी। पहले लिखिए पी आर, क्या लिखिए कर्ण का मान, कर्ण क्या हो गया पी आर का स्क्वायर, लंब क्या हो गया लंब पी क्यू का होल स्क्वायर, आधार क्या हो गया, आधार हो गया आपका क्यू आर बराबर मान बताइए पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर, ठीक। उसके बाद बराबर पी क्यू का मान हो गया आपका 5 और उसके बाद हो गया स्क्वायर, उसके बाद क्यू आर का तो मान नहीं है दिया है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, फिर इसको क्या करेंगे, इसको देखिए क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर जी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर देखिए एक जगह कितना है, एक जगह 25 है, लेकिन 25 का होल स्क्वायर a स्क्वायर हुआ प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, एक जगह कितना है 25, अब बी की जगह कितना है आपका क्यू आर बराबर में 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस में हो गया यहाँ पर भी क्या क्यू आर के होल स्क्वायर, ठीक। आगे देखिए इसको करते हैं, चलिए इसको करेंगे तो होगा कितना 625 हो गया, 625 प्लस में क्या होगा, प्लस में हो गया क्यू आर के, इतना नहीं रहेगा क्यू आर के होल स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर बराबर में कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 प्लस में क्यू आर के होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा क्यू आर के होल स्क्वायर, एक जाता है क्या इधर आएगा, क्या होगा माइनस में क्यू आर के होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस में 50 क्यू आर, इधर कितना है 25, आई प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में 625, ठीक ना। अब देखिए दोनों क्या होगा, ये दोनों कट गया, माइनस में 50 क्यू आर बराबर में कितना हो गया, कट गया, ये हो गया माइनस 600, माइनस क्या हो गया कट गया, इसीलिए क्यू आर बराबर कितना हो गया 600 बटे 50 कट गया, क्यू आर बराबर कितना हो गया, चलिए 6 पंचे इसको पढ़िए ना, सॉरी 12 पंचे कितना हुआ, 12 पंचे 60, 12 आ गया, कितना आ गया 12। आपका जो ना क्या है क्यू आर यही ना है, ये हो गया आपका कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये हो गया 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना निकलेगा, कर्ण को देखिए कितना मोने है, यहाँ पर मोने है ना, इसको समीकरण मान लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या इसको लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर बताइए, तो समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर बताइए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है, हल नहीं कीजिए, पी आर बराबर कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर, आप देखिए 25 क्यू आर के कितना है, क्यू आर के 12 कितना है घट के 13, ये हो गया आपका कर्ण हो गया 13, आधार हो गया कितना 12। आप निकालेंगे साइन पी टेन पी और सॉरी साइन पी कोस पी और कितना है टेन पी का मान होता है, ये तो हाँ लीजिए। अब देखिए आपको जो है ना क्या क्या निकल गया, आपको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, तो आप निकालना है किसका साइन पी टेन कोस पी और टेन पी का मान, ठीक ना। चलिए हम निकालते हैं एक एक करके मान, बराबर देखिएगा। पहले है
पहले क्या बताइए प्रश्न से पहले है साइन पी। क्या है? साइन पी। फटाफट बताइए साइन बराबर सूत्र क्या होता है? सर जी साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो गया। तो बताइए बाबू यहाँ पर जो थीटा है कहाँ पर? सर ये पी के सापेक्ष यहाँ पर थीटा है कि नहीं? इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। समझ गए ना? तो हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। लंब हो गया आपका क्या बताइए तो? लंब हो गया आपका क्यू आर। कर्ण है, कर्ण आपका क्या हो गया? पी एन है, पी आर। ठीक, लंब कितना हो गया? लंब पी आर। पी आर कितना लंब बताइए तो? पी आर 12 सेंटीमीटर। 12 ये होगा कितना है? पी आर कितना है? पी आर 12/13 सेंटीमीटर। ठीक ना? ये हो गया आपका साइन पी। अब कह रहा है किसका मान निकालेंगे? कोस पी। किसका कर रहा है? कोस पी। कोस के सूत्र बताइए सर। ये आधार बटे कर्ण। बताइए आधार कितना है? आधार इसी के लिए आधार हो गया आपका क्या? पी क्यू। कितना हो गया? पी क्यू बटे कर्ण हो गया आपका पी आर। पी क्यू कितना है? पी क्यू 5। पी आर कितना है? पी आर 13। यही हो गया। ठीक ना? उसके बाद टेन पी का टेन का सूत्र बताइए। लंब बटे हो गया आधार। ठीक ना? लंब का लंब कौन सी हो गया? लंब हो गया आपका क्या? क्यू आर। क्या हो गया? क्यू आर। उसके बाद आधार कितना हो गया? आधार पी क्यू। बताइए ये हो गया आपका 12/5। ये हुआ। चलिए यही हो गया। एक आंसर देखिए आपका ये हो गया। एक आंसर 2 आपका 3। यही हो गया आंसर आपका। बताइए जल्दी फटाफट लास्ट क्वेश्चन एक और। तर बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक ना? क्वेश्चन ये क्या कहता है? यहाँ पर देखिए आपको 4 कथन दिया है। ठीक ना? 5 कथन दिया है। इसमें बताना है सत्य है कि असत्य। और जो सत्य है तो क्यों सत्य है, कारण सहित आपको बताना है। ठीक ना? देखिए पहले बता दें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन कहता है tan a का जो मान है हमेशा 1 से कम होता है। ठीक ना? चलिए देखते हैं कैसे कम होता है, बड़ा होता है कि अधिक होता है, कैसे क्या होता है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए त्रिभुज बनाया, हम बना दिए त्रिभुज। ये हो गया, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ठीक ना? ये हो गया लंब, थीटा है यहाँ पर। ये क्या हुआ? ये लंब हुआ। ये हो गया आपका क्या? आधार। अगर मान लीजिए लंब हो गया आपका कितना? 4 हो गया, आधार हो गया आपका 3। ठीक, तो tan थीटा वाला सूत्र क्या था? tan थीटा बताइए तो। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब 4, आधार कितना है? 3। भाग देंगे कितना आएगा? सर जी भाग दीजिएगा तो 1 दशमलव कितना आएगा? 1.33 आएगा। ऐसे कर पूछा है, यानी कि 1 से अधिक है ना? 1 से अधिक है कि कम है? पहले बताइए। अपनी टेंशन ला लो कि टेंशन नहीं लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए अगला देखिए। उसके बाद फिर कहता है tan a का मान 1 से कम होता है। ये कहता है। अगला देखिए ध्यान छुट्टी भाई tan थीटा बराबर यहाँ पर देखिए कौन सी करवे कर लगे 4 को मॉडल 4 को 3 को हटिया पर मार लगे, यहाँ मार लगे 4 को बच्चा के तलवार से काट देंगे। मुसलमान मौसा में गोसे पड़े 10 मिनट में छुट्टी भाई थे। देखिए वो सबके एक दाजे बोले तू करे। देखिए अगला यहाँ पर समझ गए। देखिए 1 से अधिक है कम है? बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। गलत बोला 1 से अधिक भी होता है ना? लेकिन जब इसको देखिए यहाँ पर अगर आप 3 कर दीजिएगा, लंब कर देंगे हम 3, इसको कर देंगे आधार को 4, कितना हो जाएगा? लंब एक सूत्र क्या था? लंब बटा आधार, यानी कि 3/4 आएगा ना? इसको जब भाग देंगे 0 यानी कि 1 से कम आएगा ना? 1 से कम आएगा। तो बताइए कम भी होता है ज्यादा भी होता है, यानी क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सत्य क्यों सर? औसत। ये कहता है क्या? ये कहता है हमेशा कम ही होता है, लेकिन आप लोग तो देख लिया कि ज्यादा भी होता है। फिर अगला कोण ए के किसी मान के लिए सेक, ध्यान दीजिएगा, सेक ए 12/5 हो सकता है। बताइए सेक का सूत्र क्या था? सेक का सर जी सेक ए का सूत्र होता है सर जी कितना?
कर्ण बटा आधार होता है ना, क्या था, कर्ण बटा आधार। बताइए सबसे लंबी भुजा सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। देखिए सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण हुआ, आधार कितना हो गया आपका 5, ये हो सकता है सबसे बड़ा कर्ण और उसके बाद क्या होगा आधार छोटा हो सकता है। अगर आधार सबसे बड़ा रहता तो फिर क्या होता, गलती हो जाता। तो आपको पता होगा सबसे लंबी भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण का मान कितना बार दिया है, ये आपका हो गया क्या 7। आगे देखिए कहता है फिर कोस ए क्या कहता है, कोस ए कोण ए के कोस्टेंट के लिए प्रयुक्त है। क्वेश्चन देखिए ध्यान सुनिएगा, याद कीजिए जिस टाइम इसका बेसिक बता रहे थे तो आपको बताए थे कोस किसका संक्षिप्त रूप है, तो वहां पर लिखा है कोसाइन, आधार है ना, कोसाइन का ही संक्षिप्त है, लेकिन यहाँ पर क्या है कोस्टेंट का संक्षिप्त रूप, गलत है सही है सर जी, ये हो गया आपका क्या औसत, क्या हो गया आपका औसत। चलिए आगे देखिए फिर कोट ए, देखिए ध्यान से, कोट और ए का गुणनफल है, कह रहा है कोट गुना ए का गुणनफल है तब होता है कोट ए, जो कि क्या गलती सही है सर जी, गलत है, यहाँ पर गुना नहीं है, यहाँ पर सभी एंगल है, कोण है, कोण क्या है एंगल, ये भी आपका क्या औसत हो गया। ठीक, आगे देखिए फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है किसी भी कोण क्या कहता है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, ठीक ना। देखिए कहता है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, तो बताइए साइन का सूत्र क्या था, साइन थीटा सूत्र लंब बटे कर्ण, लेकिन देखिए लंब बटे कर्ण, कर्ण देखिए यहाँ पर कर्ण बड़ा है कि लंब बड़ा है, अरे ऊपर में लंब है ना, लंब बड़ा है, कर्ण छोटा है, कर्ण छोटा है ना। आपको क्या बताए थे सर जी, सबसे बड़ा भुजा क्या होता है कर्ण, लेकिन छोटा दिया है ना, औसत है, औसत है, औसत क्या है औसत, ठीक ना, क्या है औसत है, ठीक ना। उतारिए यहाँ तक। देखिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रों या मेरे वीडियो को चाहे जो भी देख रहे हैं, आपका 8.1 चैप्टर समाप्त हो गया, और थोड़ा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल घंटी को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। चलो।